Hello, dear students. I am Ramiz Ahmed. I am vocational trainer at ITRC. Today it is my technical presentation on green sickles. आज हम green sickles के बारे में पढ़ेंगे. I hope you are all fine. सबसे पहले हम देखेंगे green sickles क्या है. What is green sickles? Green sickles refers to knowledge, abilities, values, and attitudes needed to live in, develop, and support a society which reduces the negative effect of humans' activity on the environment. ग्रीन सिकल्स हम उस चीज़ को बोलते हैं, उन चीज़ों को ग्रीन सिकल्स वो सिकल्स है जो इंसान की ह्यूमंस की एक्टिविटी की वजह से एनवायरनमेंट पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, उन नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमें कौन से एबिलिटीज़, कौन सी नॉलेज या कौन से एटीट्यूड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे उन नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए. डैट इज़ कॉल्ड ग्रीन सिकल्स. उन चीज़ों को हम बोलते हैं ग्रीन सिकल्स. यानी कि ग्रीन सिकल्स वो सिकल्स है जिनके ज़रिए हम, जिन सिकल्स के ज़रिए हम ह्यूमंस के जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ते हैं, उन नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो सिकल्स हमें यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रीन सिकल्स. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो नेक्स्ट हम सबसे पहले देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट satisfies the need of the present without compromising the capacity of future generation, guaranteeing the balance between economic growth, care for the environment and social well-being. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि जो भी हमारे पास अभी नेचुरल रिसोर्स है, उन नेचुरल रिसोर्स को हमें जो भी हमें ज़रूरत है एज़ पर नीड उनको इस्तेमाल करना चाहिए. नीड से ज़्यादा हमें वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमें फ्यूचर जनरेशन का भी खास ख्याल रखना होगा. फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें बचा के रखना होगा. जैसे कि हमारे पास फ्यूल है, वाटर है, एयर है, तो हमें जैसे कि ट्रीज़ है, हमें ये बचा के भी रखने हैं जो आने वाली जनरेशन है. डैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, यानी कि जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों हम फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे, क्यों हम आने वाले जनरेशन के लिए बचा के रखें. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ यूजिंग अप रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड सो क्विकली that our future generations, the young people of the world, would have serious environmental problems much worse than those who are facing at present. अगर हम आज की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इस वर्ल्ड से ख़त्म होने वाले हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से हमने बहुत सारे रिसोर्सेज को क्विकली यूज़ किया है, और जो हमारी आने वाली यंग जनरेशन्स है उनको प्रॉब्लम हो जाएगी मच वर्स देन वी आर फेसिंग एट प्रेजेंट. अगर हमें आज किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, क्लीन वाटर की प्रॉब्लम आ रही है या क्लीन एयर की प्रॉब्लम हो रही है कहीं कहीं पे, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उनको आज से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर हम रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ नहीं करेंगे, उनको आज से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. विद increasing population and income, the consumption of goods is increasing day by day. अगर हम बात करेंगे पॉपुलेशन की, जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है दिन ब दिन, इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो इसकी वजह से कंजप्शन ऑफ गुड्स भी ज़्यादा दिन ब दिन इंक्रीज़ होती है. दिस लेड टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इसकी वजह से, जब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से और इंक्रीजिंग प्रोडक्शन की वजह से हमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना पड़ता है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ता है, विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स, जो हमें चीज़ें बनाने में ज़रूरत होती है. सोसाइटी मस्ट दस चेंज इट्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी टू ए न्यू फ्रॉम द डेवलपमेंट विल नॉट डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट. जो सोसाइटी है, सोसाइटी को एक ऐसी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी या ऐसे फॉलो करना पड़ेगी
जिससे हमारी जो एनवायरनमेंट है, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो न डिस्ट्रॉय हो जाए, वो न ख़त्म हो जाए। दिस फॉर्म ऑफ दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन ओनली बी ब्रॉट अबाउट इफ ईच इंडिविजुअल प्रैक्टिस सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ये तभी पॉसिबल होगा जब हर कोई हमारी सोसाइटी में, हर कोई इंडिविजुअल सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को फॉलो करेगा। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचर रिसोर्सेज आर स्केयर, देयरफॉर केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी। आप लोगों को पता होगा कि अगरचे हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो आउट ऑफ मतलब ख़त्म होने वाले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे पास रिसोर्स बचे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बचे हैं, उनको हमें अच्छी तरह से केयरफुली यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, हमें इनकी अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं वो हम देखेंगे। 3 मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर, जो मेनली 3 प्रॉब्लम्स रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के है, वो है फूड, वाटर और फ्यूल। द अमाउंट ऑफ फूड, fertile land needed to grow crops such as wheat, rice, etc. is becoming less as we are using up more and more land for other purposes। अगर हम बात करेंगे फूड की, तो जो हमें राइस की ज़रूरत पड़ता है, राइस या क्रॉप्स जो बाकी वीट वगैरह होते हैं, उनके लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो फर्टाइल लैंड होती है या जहाँ पे हम राइस को प्लांट कर सकते हैं या क्रॉप्स को प्लांट कर सकते हैं, वो ज़मीन हमने बाकी और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ किए हैं। वो लैंड हमने बाकी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किए। तो जहाँ पे हम फूड को पैदा करेंगे, जहाँ पे हम फूड को ग्रो करेंगे, वो ज़मीन हमारे पास कम बची है। सॉइल न्यूट्रेंट्स आर आल्सो गेट्स डेप्लेटेड एंड लॉट्स ऑफ केमिकल्स आर स्पॉइलिंग द सॉइल ड्यू टू यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। और इस टाइम हम बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे जो सॉइल न्यूट्रेंट्स होते हैं वो दिन ब दिन कम हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, यानी कि बहुत कम बचे हैं। ये था हमारा जो फूड, ये एक प्रॉब्लम है रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो है वाटर। वी यूज़ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पोन्ड्स फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग, बट डंप गार्बेज इन देम, the rivers and ponds are getting polluted. This way, after several years, we will have no clean water for our use। अगर हम बात करेंगे पानी की, तो इस टाइम हम फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं रिवर्स से, दरियाओं से और पौंड से। जो पीने के लिए पानी होती है हमारे यहाँ, हम क्लीनिंग के लिए, नहाने के लिए पानी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डंप गार्बेज करते हैं उनमें। जो भी हमारे पास कूड़ा कबाड़ कुछ भी होता है, गंदगी, आप देखिए हमारे घर में जो भी गंदगी निकलती है, झाड़ू लगा के फिर हम दरिया में फेंक देते हैं उसको, या जो हमारे आसपास में कोई छोटी सी नदी होती है हम उसमें फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो हमारे रिवर्स है, पॉन्ड्स है, ये पोल्यूटेड हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो एक ऐसा वक्त आएगा कि हमारे पास क्लीन पानी नहीं होगा, हमारे पास कोई ऐसा दरिया नहीं होगा, रिवर नहीं होगा जहाँ पे हमें क्लीन वाटर मिलेगा। तो तीसरा जो थर्ड जो प्रॉब्लम रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है वो है फ्यूल। वी आर यूजिंग ए लॉट ऑफ वुड फ्रॉम ट्रीज एज फ्यूल एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स एंड फर्नीचर। अगर आप देखोगे, हम बहुत सारे ऐसा वुड, लकड़ी यूज़ करते हैं जो हम ट्रीज से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे फ्यूल की। तो वी आर यूजिंग ए लॉट ऑफ वुड फ्रॉम ट्रीज एज फ्यूल एंड फॉर कंस्ट्रक्शन। अगर हम बात करेंगे, हम दरख्तों से बहुत सारे लकड़ी काटते हैं, दरख्तों को काटते हैं, ट्रीज को काटते हैं, और उनकी जो लकड़ी होते हैं वो हम यूज़ करते हैं फ्यूल के लिए, और फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए भी, जो हमारे होम्स में फर्नीचर के लिए यूज़ करते हैं। एज मोर एंड मोर ट्रीज आर बीइंग कट, इट इज़ अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। अगर हम बात करेंगे, जितने हम दरख्तों को काटेंगे, जितने हम ट्रीज़ को कट करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा जो क्लाइमेट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस सच एज फ्लड्स, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट आर सीन इन मनी प्लेसेस विच अफेक्ट द पीपल लिविंग इन देयर। तो इसकी वजह से क्या असर पड़ता है,
तो क्लाइमेट पे बहुत सारा ज़्यादा असर पड़ता है। इससे फ्लड्स आते हैं और एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है, यहाँ गर्मी बढ़ती है ज़्यादा। तो इसकी वजह से जो वहाँ पे लोग होते हैं उन लोगों को बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है ड्यू टू दिस। स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ एनफ फॉर टुडे, और टुमारो हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच।